शुभजीत की शादी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन ये आदत बड़ा अच्छा उन्होंने डाला है कि चलो तारीफ करना है तो वो अपनी हाँ। वाइफ की भी बहुत अच्छे से तारीफ करेगा फिर। इससे ज्यादा तो मुझे लगता है कि उसकी मैरिड लाइफ काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि तारीफ ही ऐसा पुल होता है जो कि जिसके कपल्स को सहारे लोग कपल्स को बांध पार करके कर रखता जाते है, हैं। कपल्स को बांध करके रखता है। इसलिए टाइम टू टाइम अपनी वाइफ की या अपने हस्बैंड की तारीफ करती हो कभी तुम? हाँ, अच्छा, करो तो थोड़ा सा। तारीफ उसकी होती है जिसमें कोई कमी रहता है ना, हम मेरे पति में क्या कमी है, हाँ? अच्छा, नहीं। और वो इन्फेक्शन फैलेगा। आप इस चीज का सीरियसनेस को जब हम लोग सोचते भी है ना, तो बहुत बहुत हमारे अंदर से मतलब एक डर पैदा हो जाता है। तो ये हम लोगों को लगता है कि हाँ चलो हमारे बच्चे को नहीं हुआ तो ये उतना ज्यादा सीरियस मैटर नहीं है, लेकिन एक्चुअल तौर पे देखें तो ये हर जो बच्चा 2 साल से 2.5 साल या 3 साल का होता है, जिसको कि समझ नहीं है पूरी तरह से, जो अभी भी नादान है, उसको अगर हो जाता है तो ये बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि उसको हो जाने के बाद वो ठीक होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब लास्ट 1-1.5 महीने से कॉन्जक्टिवाइटिस जो है ये एक बहुत बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ है। मैं चाहे अपने पुणे ऑफिस में कॉल करता हूँ, हर जगह है। हाँ, चाहे मैं अपने स्कूल्स भी बंद हो रहे हैं। चाहे मैं पुणे ऑफिस में कॉल करता हूँ, या उस दिन हम लोग गए अपने टीचर्स कॉलोनी गए, वहां पर भी डिस्कशन का सेम पॉइंट था कि स्कूल में बच्चे जा रहे हैं और हर दिन 5 से 6 कंजक्टिवाइटिस होकर के जा रहे हैं। तो बहुत जगह तो स्कूल्स भी बंद कर दिए गए। मैं पुणे में अपने दोस्तों को कॉल करता हूँ तो उनके भी यहाँ पे, नासिक में कॉल करता हूँ तो उनके भी यहाँ पे पैन इंडिया, मतलब इनफैक्ट अगर आप देखें गुड़गांव, दिल्ली वगैरह वगैरह चारों तरफ ये फैला हुआ है। ये हो गया हंसी मजाक का पल। बहुत हमें नहीं अभी काला चश्मा लगा है, मुझे नहीं लगा, इन्हें लग चुका है। भगवान के दया से ये चीज मत बोलो प्लीज तनु। हम तो मैं बाहर नहीं जाते हैं। बाहर मत बोलो ये सब चीजें। मुझे बिल्कुल भी कभी भी दोस्तों ये चीज याद रखिएगा, मुंह से ये शब्द नहीं निकालना है कि मुझे ये वाली बीमारी नहीं हुई है, कभी भी नहीं। तो क्या कभी होता भी है, नहीं हो सकती है, लेकिन हम बाहर हाँ, नहीं जाते हैं तो हाँ, ये चीज तो नहीं भगवान की है। दया से तुमको ना हो, टचवुड ना हो। लेकिन कभी भी दोस्तों ये चीज हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये एक, आप भले ही किसी और मतलब से बोल रहे होंगे, लेकिन ये एक अहंकार का विषय हो जाता है। मतलब ये जो शब्द होता है ये अहंकारी शब्द होता है। तो स्वेलिंग आ जाता है, आंखों से गंदगी बाहर आती है, लाल हो और जाता उससे भी है, बड़ा बात है सूजन हो कि जाती है। सूजन आता है और इचिंग होती है, बहुत ज्यादा जलता है, और आपको हमेशा आंख को कवर करने का इच्छा होगा। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, राइट। तो अभी जैसे कि मैं उस दिन फैशन शो में भी गया, तो मैं जितने भी वहाँ, चाहे वो मॉडल्स हो, चाहे कोई भी नॉर्मल इंसान वहाँ पे हो, मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ, मतलब 3 में से तो एक आदमी को का आंख पूरा लाल ही था। तो मौसम बड़ा अच्छा था, तो मेरे को एक गाना जो है ना मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। वो गाना, अगर आप लोगों ने वो मूवी देखा होगा द किलर, राइट, अच्छा, उसमें वो गाना एक बड़ा मस्त वाला है, इरफान खान उसमें है, राइट। तो अच्छा, उसमें एक गाना है, फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान, तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको डसती है तन्हाइयाँ। अब तुम पूछोगे कि भाई इतना मस्त रोमांटिक गाना क्यों? मैं भी इसमें बड़ा चौंका हुआ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा था कि इतना बढ़िया गाना, ये गाना जो है अगर आप सुनेंगे तो कितना अच्छा लगता है, राइट। मिलता रहो, सॉरी, फिरता रहो दर बदर, मिलता। आप सब इंसानों को देखने में आता है, और फिर गाना कौन सा निकलता है मेरे मुंह से? काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे। मेरे को तो लगता है कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा बात है, तो ये सही दोनों है। एक ही। तो अब आते हैं थोड़ा सीरियस पॉइंट पे। ये तो ये एक सीरियस मैटर है। सीरियस मैटर इसलिए आ जाता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व रहते हैं। अब चलिए, बच्चे जो हैं थोड़ा सा जो समझदार हो गए हैं, राइट, आप उनको बोल सकते हैं, बच्चा सुनेगा और उस चीज को रिएक्ट करेगा कि हाँ मम्मी पापा ने मना किया है, चलिए अगर कंजक्टिवाइटिस हो गया तो आंख नहीं घिसना है, राइट। तो आपने बच्चों को बोल दिया तो बच्चा मान गया, बच्चा सेफ है। लेकिन उससे जो छोटे बच्चों को अगर गलती से भी हो जाता है तो समझ रहे हैं ये कितना सीरियस मैटर हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो आज के नमस्कार सबको। तो आज के हम देख रहे थे कि मेरा ये चेयर काम कर रहा है कि नहीं। नहीं काम कर रहा था ना, तो तुमसे उतना भारी चेयर संभाला नहीं जा रहा है। तो
तो नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन बाद। तो बहुत दिन के बाद मिले हैं, लगभग 2 सप्ताह हो गया उसके बाद मिले हैं। तो आज के ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरीज में एपिसोड 36 ये है। इसमें आपका स्वागत है। सबसे पहले तो तन्नू एंड ट्रिपलेट्स परिवार की ओर से आप सबको नमस्कार, बड़े और बुजुर्गों को सादर प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। प्रणाम। तो दोस्तों, ऐसा है कि मतलब पिछले आप लोगों ने व्लॉग में देखा कि हम लोग किस तरीके से मैं गया अपने दोस्त से मिलने के लिए, शुभजीत पंडा, राइट। तो आज तन्नू शुभजीत को तो मैं बार बार शुभजीत और अभिजीत में कंफ्यूज हो जा रही हूँ। तो शुभजीत को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरा इतना तारीफ किया। आपने कभी तारीफ किया है मेरा इतना? भाई मैं तारीफ करता हूँ, ऐसा नहीं है। अब दोस्त तारीफ करे तो वो ज्यादा अच्छा। क्या करे पता नहीं, मतलब कि वो शुभजीत की शादी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन ये आदत बड़ा अच्छा उन्होंने डाला है कि चलो तारीफ करना है तो वो अपनी वाइफ की भी बहुत अच्छे से तारीफ करेगा फिर। इससे ज्यादा। तो मुझे लगता है कि उसकी मैरिड लाइफ काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि तारीफ ही ऐसा पुल होता है जो कि कपल्स को बांध करके रखता है। इसलिए टाइम टू टाइम अपनी वाइफ की या अपने हस्बैंड की तारीफ करती हो कभी तुम? हाँ। अच्छा, करो तो थोड़ा सा। तारीफ उसकी होती है जिसमें कोई कमी रहता है ना। हम मेरे पति में क्या कमी है? अच्छा, नहीं कमी तो है। तो अच्छा आज बताओ तनु, मतलब यूजुअली ऐसा रहता है ना कि अच्छा तो सिर्फ इतना ही थैंक यू बोलोगी और कुछ नहीं थैंक यू बोलोगी? आप मतलब कि आइए कभी मिलने के लिए। अब संबलपुर आ गए थे तो आपको एक बार घर भी आ जाना चाहिए था, आधे एक घंटे के लिए टाइम निकाल कर। बिल्कुल, भाई साहब को तो टाइम ही नहीं था। मैं तो उसको हम लोग तो नहीं जा पाए क्योंकि एक तो तीनों को साथ में लेकर जाना वहाँ पर फैशन। और दूसरा चीज है कि अभी एक चीज है जिसके ऊपर ये टॉपिक है आज का, ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी है, तो वो हम लोग बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं शुभजीत को और तनु की ओर से भी मैं धन्यवाद बोल देता हूँ एक बार अच्छे से, कि शुभजीत आपका बोला हुआ हर एक जो वर्ड है ना, ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और ऐसा मतलब हम तहे दिल से मतलब आपको शुक्रिया कहना चाहते हैं कि आपने इतना अच्छा से तनु को प्रोत्साहित किया, प्रमोट किया, और इस तरीके से न सिर्फ तनु को बल्कि सारे जो सुपर मॉम्स होती हैं, राइट, तो उनको आपने प्रोत्साहन दिया, एक मतलब क्या मैं बोलूँ, एक दिशा दिखाया, और ये वाकई काबिले तारीफ है। और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, तहे दिल से इसके लिए हम आपको शुक्रिया करना चाहते हैं। और हो सकता है क्या है, हमारी दोस्ती ऐसे ही सलामत रहे, और अगली बार जब ट्रिप करें, अगर इस बार तो 10 साल बाद मिला, अगले बार 20 साल बाद मिलना तो बच्चों की शादी में। बच्चों की शादी में नहीं, जल्दी ही मिले। और दोबारा जब आप आए संबलपुर तो जरूर घर आएं। और जिस तरीके से इस बार तो मतलब अचानक से प्लान हुआ, अचानक से आना हुआ, तो उतना ज़्यादा उसको टाइम भी नहीं रहा। तो इस बार हम आपको इनवाइट करते हैं कि इस बार आप आएँ तो हमारे घर जरूर आएँ, ट्रिपलेट्स को आशीर्वाद दें। तनु वेट कर रही है, आपका इंतजार कर रही है कि भाई आपसे मिलें कभी। और मम्मी पापा मेरी तारीफ करिए। और मम्मी पापा जो हैं वो भी आपका बहुत ही ये सराहना कर रहे थे, तो आए, उनसे भी मिले। तो दोस्तों मौसम बहुत अच्छा है। तो आज आप कोई गाना गा रहे थे, अभी गुनगुना रहे थे। नहीं, तो मौसम बड़ा अच्छा था, तो मेरे को एक गाना जो है ना मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। वो गाना, अगर आप लोगों ने वो मूवी देखा होगा द किलर, राइट, उसमें वो गाना एक बड़ा मस्त वाला है, इरफान खान उसमें है, राइट। तो उसमें एक गाना है, फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान, तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको डसती है तन्हाइयाँ। अब तुम पूछोगे कि भाई इतना मस्त रोमांटिक गाना क्यों? मैं भी इसमें बड़ा चौंका हुआ क्योंकि मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा था कि इतना बढ़िया गाना, ये गाना जो है अगर आप सुनेंगे तो कितना अच्छा लगता है, राइट। मिलता रहो, सॉरी, फिरता रहो दर बदर, मिलता दूसरा गाना बनाने हाँ, में रहे क्या? तो ये गाना सुनने में कितना ही मतलब रोमांचित लगता है, राइट। कितना मतलब एकदम बढ़िया, हमारे 90s का गाना है। 90s का नहीं है ये, 2004 या 2006 में ये गाना आया हुआ था, राइट। उस टाइम हाँ, तो इस गाने में सबसे मस्त बात क्या है ना, और जो सबसे फनी पार्ट है वो मेरे दिमाग में ये आ रहा था, यार इतना मस्त गाना,
इसको एक किसी बुजुर्ग इंसान को गाने के लिए वहां दे दिया। और उसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है, वो बेचारा उसको मार भी दिया गया। मतलब उसका प्रेजेंस होना, वो जो बुजुर्ग इंसान है वो बस स्पॉट हुआ ये गाना गाने के लिए और उसके बाद उसका मर्डर भी हो जाता, राइट। सो ये बड़ा ही अनोखा या ऑड पार्ट है उस पूरे मूवी का कि एक बुजुर्ग इंसान इतना धांसू सा गाना गाता है जो कि कोई यंग इंसान गा सकता था, और उसको भी एक कवाली के टाइप का या उस फिर मूवी में किसी को शायद ही गाना गाने वाला पसंद नहीं आया। तो मैं ये आज सोच रहा था कि भाई ये वाला जो गाना चल रहा था, लेकिन ये गाना गाने वाला इंसान वैसा था। बट ठीक है, मतलब दिस वाज अ फनी पार्ट, तो इसलिए ये गाना जो मेरे दिमाग में आया और मैं ये थॉट में था। और अच्छा, और इस टाइम तुमको बताओ, तुमको कौन सा गाना मतलब हाँ, लगता इस है? टाइम तो थोड़ा भी अपना दरवाजे के बाहर मुंडे निकालो तो देखने में आता है सब जगह, कुछ तो देखने में आता है, अजब अजब सा सब इंसानों को देखने में आता है। और फिर गाना कौन सा निकलता है मेरे मुंह से, काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे। मेरे को तो लगता है कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा बात तो ये एक ही दोनों है। एक ही। तो अब आते हैं थोड़ा सीरियस पॉइंट पे। ये तो ये हो गया हंसी मजाक का पल। बहुत हमें नहीं अभी काला चश्मा लगा है, मुझे नहीं लगा, इन्हें लग चुका है। भगवान की दया से ये चीज मत बोलो प्लीज तन्नू। हम तो मैं बाहर नहीं जाते हैं। बाहर बाहर मत बोलो ये सब चीजें, मुझे बिल्कुल भी कभी भी। दोस्तों ये चीज याद रखिएगा, मुंह से ये शब्द नहीं निकालना है कि मुझे ये वाली बीमारी नहीं हुई है कभी भी। नहीं तो क्या कभी होता भी है, नहीं हो सकती हाँ, है, हो लेकिन सक- हम बाहर हाँ, नहीं जाते हैं तो हाँ, ये चीज तो नहीं भगवान की है। दया से तुमको ना हो, टचवुड ना हो। लेकिन कभी भी दोस्तों ये चीज हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये एक, आप भले ही किसी और मतलब से बोल रहे होंगे, लेकिन ये एक अहंकार का विषय हो जाता है। मतलब ये जो शब्द होता है ये अहंकारी शब्द होता है। तो कभी भी इस चीज को ना बोलें। तन्नू को नींद भी आ गई। जब मैं प्रवचन देने लगता हूँ ना तो तन्नू को बहुत ज्यादा नींद आती है। तो ये शब्द ना बोलें। तो हाँ, सीरियस पॉइंट, जो आज मतलब लास्ट 1-1.5 महीने से कॉन्जक्टिवाइटिस जो है ये एक बहुत बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ है। मैं चाहे अपने पुणे ऑफिस में कॉल करता हूँ, हर जगह, हाँ, चाहे मैं अपने स्कूल्स भी बंद हो रहे हैं। चाहे मैं पुणे ऑफिस में कॉल करता हूँ, या उस दिन हम लोग गए अपने टीचर्स कॉलोनी गए, वहां पर भी डिस्कशन का सेम पॉइंट था कि स्कूल में बच्चे जा रहे हैं और हर दिन 5 से 6 कंजक्टिवाइटिस होकर के जा रहे हैं। तो बहुत जगह तो स्कूल्स भी बंद कर दिए गए। मैं पुणे में अपने दोस्तों को कॉल करता हूँ तो उनके भी यहाँ पे, नासिक में कॉल करता हूँ तो उनके भी यहाँ पे, पैन इंडिया, मतलब इनफैक्ट अगर आप देखें गुड़गांव, दिल्ली वगैरह वगैरह चारों तरफ ये फैला हुआ है। तो ये एक सीरियस मैटर है। सीरियस मैटर इसलिए आ जाता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व रहते हैं। अब चलिए, बच्चे जो हैं थोड़ा सा जो समझदार हो गए हैं, राइट, आप उनको बोल सकते हैं, बच्चा सुनेगा और उस चीज को रिएक्ट करेगा कि हाँ मम्मी पापा ने मना किया है, चलिए अगर कंजक्टिवाइटिस हो गया तो आंख नहीं घिसना है, राइट। तो आपने बच्चों को बोल दिया तो बच्चा मान गया, बच्चा सेफ है। लेकिन उससे जो छोटे बच्चों को अगर गलती से भी हो जाता है तो समझ रहे हैं ये कितना सीरियस मैटर हो सकता है। क्योंकि कंजक्टिवाइटिस अगर छोटे बच्चे को हो गया, उसको समझ नहीं है, वो तो भाई अपना आंख को इरिटेशन के तौर पे यहाँ हाथ ले जाएगा, वही गंदे हाथ से छुएगा और वो इन्फेक्शन फैलेगा। आप इस चीज का सीरियसनेस को जब हम लोग सोचते भी है ना तो बहुत बहुत हमारे अंदर से मतलब एक डर पैदा हो जाता है। तो ये हम लोगों को लगता है कि हाँ चलो हमारे बच्चे को नहीं हुआ तो ये उतना ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है। लेकिन एक्चुअल तौर पे देखें तो ये हर जो बच्चा 2 साल से 2.5 साल या 3 साल का होता है, जिसको कि समझ नहीं है पूरी तरह से, जो अभी भी नादान है, उसको अगर हो जाता है तो ये बहुत सीरियस मैटर है। क्योंकि उसको हो जाने के बाद वो ठीक होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि जब कंजक्टिवाइटिस होते हैं तो जो सिम्टम्स होते हैं स्पेशली, राइट, आंखों में स्वेलिंग आ जाता है, आंखों से गंदगी बाहर आती है, और उससे भी बड़ा बात है कि सूजन आता है और इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा जलता है और आपको हमेशा आंख को कवर करने का इच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट। तो अभी जैसे कि मैं उस दिन फैशन शो में भी गया तो मैं जितने भी वहाँ, चाहे वो मॉडल्स हो चाहे कोई भी नॉर्मल इंसान वहाँ पे हो, मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ, मतलब 3 में से तो 1 आदमी को का आंख पूरा लाल ही था।
तो इसीलिए हमने अपने बच्चों को भी वहाँ हम नहीं ले जा पाए, कि मतलब यही डर था कि ये एक और ऊपर से बहुत मौसम इतना बारिश चल रहा था हाँ यहाँ तो 2-3 हफ्ते से हाँ बारिश में ये सब बीमारियां ज्यादा ज़्यादा फैलती होती है। तो है। इसका एक्चुअल कारण क्या है, ये क्या है, ये फंगल डिजीज होता है, राइट, ये फंगस से होता है। तो फंगल डिजीज में बेसिकली वही आई ड्रॉप्स और जो ऑइंटमेंट आते हैं वही काम आता है। इसका प्रिवेंशन अगर आप करना चाहें तो सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात करते हैं। तो आंखों में स्वेलिंग, इचिंग, रेडनेस, पिंक आई जिसको बोलते हैं, राइट, इसको पिंक आई भी बोलते हैं। तो लेकिन काला चश्मा के बाद ब्लैक आई। रेडनेस रेडनेस आ जाता है, इचिंग बहुत जोर से होती है, और आंखों से गंदगी बहुत निकल रही होती है, और वो जो गंदगी निकल रही होती है, जो पानी निकल रहा होता है, वो बहुत बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। और वही एक रीज़न है। आप मतलब मान लीजिए कि आप यहाँ बैठे हैं, अगर कंजक्टिवाइटिस यहाँ हुआ है, आपने आंख रब किया, आपने हाथ टेबल पे रखा, राइट, अब वो जो टेबल पे आपने हाथ रखा है ना, तो वहां से लेकर के आप 1 मीटर का दायरा समझ लीजिए कि वो फंगस अपने आप स्प्रेड हो गया है। अब आप वहां पे अगर कोई दूसरा आदमी आकर के हाथ रखता है और उसके बाद अपनी आंखों को छूता है, तो उसको पक्का से पक्का है, गारंटेड लिखा हुआ है कि उसको हो जाएगा तो फिर कंजक्टिविटी। इसके लिए तो फिर आप नैपकिन से अपना ये फेस हाँ साफ करें, उसके बाद हैंड सैनिटाइज करें, उसके हाँ, बाद बाहर वो उस पॉइंट पे आते हैं। अभी हम लोग तो सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो उसके बाद आता है कि ये तो सिम्टम्स हो गए, अब इसका क्योर क्या है। क्योर है कि आप इमिडिएटली, अगर बच्चों को होता है तो इमिडिएटली आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। और पानी सिर पे, यूजुअली डॉक्टर ये बोलते हैं कि जब आपको मेडिसिन दे दिया जाता है, आई ड्रॉप्स डाल दिया जाता है, या विटामिन ए का कोई मेडिसिन दे देते हैं, या फिर विटामिन दे देते हैं, राइट, तो वो आपको टाइमली खाना है, बच्चों को भी देना है और जिनको हुआ है उनको देना है। और स्पेशली उस दरमियान 3 से 4 दिन या 1 वीक तक सिर से पानी डाल करके ना नहाएं, क्योंकि सिर से पानी डाल करके अगर नहाएंगे तो वही पानी जो है वो आपके आंखों में जाएगा और चला ही जाएगा, आप कितना भी प्रिवेंट कीजिए वो चला जाता है। और उससे फिर क्या होता है, वो इन्फेक्शन और बढ़ जाता है, क्योंकि फंगस को तो डेवलप होने के लिए आपको ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए होता है, राइट। आंखों में अगर पूरा मेडिसिन ही है तो वहां पे फंगस को डेवलप होने का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा भी इधर उधर का पानी आता है तो इट विल स्टार्ट स्प्रेडिंग। ये मैंने थोड़ा सा पढ़ा और आर्टिकल्स वगैरह पढ़ा था, तो उससे मुझे पता चला। और बच्चों को तो मतलब अगर मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं और आपके घर में किसी एडल्ट को हो गया है ये चीज, तो मेक श्योर कीजिए कि आप एक रूम पकड़ लीजिए और बच्चों को अपने नजदीक ना आने दें। जो भी कपड़ा आप यूज कर रहे हो, एटलीस्ट मतलब वो कपड़े में आपका हाथ ज्यादा पोछे ना, क्योंकि अगर बच्चा आपके कपड़े को पकड़ता है, या फिर आपने कपड़े को बाथरूम के सामने रखा है वॉश करने के लिए, या कहीं पर भी आपने खोल करके रखा, बच्चा जाकर के उसको पकड़ा, हो जाएगा, राइट। तो कोशिश कीजिए कि उस पर हाथ वाथ ज्यादा ना पोछे, और उस कपड़े को जो आपने पहना हुआ है उसको प्रॉपरली बच्चों से दूर रख लें। और हमेशा हैंड सैनिटाइज जरूर करें, राइट। हैंड सैनिटाइज और सैनिटाइजर यूज करना बहुत जरूरी है, हैंड सैनिटाइज करते रहें, और सिर से ना नहाएं। और कोशिश करें अगर आपके पास सेपरेट रूम है तो कुछ दिनों के लिए वो रूम में आप बंद हो जाएं, कम से कम 2 से 3 दिन लगता है। और ये बोलते हैं कि जब छूटते समय ना, ये बहुत ज्यादा उसका जो कचड़ा होता है ना, वो या फिर जो भी ड्रॉप्स होते हैं उसके, वो फैलता है ना, वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होता है, मतलब वो काफी ज्यादा कम्युनिकेबल होता है, राइट। और इन्हीं सब चीजों से ये जो क्या बोलते हैं हम, अपना कंजक्टिवाइटिस जो है, या पिंक आई जिसको बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीज हो जाता है। आपको अभी तक कितना बार हो चुका है? मुझे अगर लास्ट 2 महीने में बोले तो 2 बार हो गया है ऑलरेडी। तो दोनों बार में कैसा हुआ, पहली बार जब हुआ था तो मैं इस रूम में बंद हो जाता हूँ, तनु मम्मी या कोई भी अंदर आते हैं तो वो लोग ड्रॉप डाल देते हैं, और बाहर जाने से पहले हैंड सैनिटाइज करते हैं। डोर लॉक जो मैंने छुआ हुआ है उसको सैनिटाइज हो जाता है, हैंड को क्लीनली वॉश कर दिया जाता है। और मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं यहाँ से निकलूँ तो सीधा बाहर जाऊँ, बच्चों से इंटरेक्ट ना करूँ, बच्चों को दूर रखा जाता है मेरे से। अभी मम्मी को जैसे थोड़े दिन पहले हुआ था, तो मम्मी का भी हमने वो जो आई ड्रॉप वगैरह हमने एक डॉक्टर को दिखा करके लिया, वो डाले। लेकिन उनको भी प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेटी जो है वो मम्मी के पास थोड़ा ज़्यादा रहती है, राइट। तो हमारा मैक्सिमम कोशिश रहता है कि सैनिटाइजर कंप्लीटली हम लोग यूज़ करें, आँखों पे अपना हाथ ना जाने दें। और उसके लिए अलग ही हम लोग नैपकिन रखते हैं, या फिर कॉटन रख लेते हैं, ताकि वो प्रिवेंट हो।
तो जो दूसरी पहली बार जो हुआ था वो थोड़ा सा मेजर था, 2-3 दिन चल गया मेरा। जो दूसरी बार जो हुआ वो रात में ऐसा फील हुआ, तो मैंने ड्रॉप्स वगैरह डाल लिए, सुबह तक नॉर्मल हो गया था। लेकिन फिर भी मैं बच्चों को एक दिन तक एटलीस्ट पास नहीं आने दिया, और भगवान करे कि ऐसा और किसी के घर में ना हो। लेकिन मेक श्योर कीजिए कि बच्चों को इन सब चीज़ों से, मतलब स्पेशली कॉन्जक्टिवाइटिस से बचा करके बहुत ज़्यादा रखना जरूरी है। क्योंकि कॉन्जक्टिवाइटिस एक बार हो जाता है ना, उसके बाद और वो अगर लंबे समय तक रह गया, मतलब मान लीजिए कि आप कोशिश कर रहे हैं ठीक करने का, नहीं हो रहा है, बार बार कुछ ना कुछ अंदर आंखों में पड़ जा रहा है। और काला चश्मा तो हमेशा पहन करके रखिए। काला चश्मा से 2 फायदे होते हैं, एक आप रिलैक्स फील करेंगे, दूसरा कि आपका आंखों में डस्ट वस्ट और जो मतलब ह्यूमिडिटी वाला हवा है उतना ज़्यादा लगेगा नहीं डायरेक्ट। और कोशिश कीजिए बाहर ज़्यादा नहीं जाने के लिए, और ये दरमियान में तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बाहर ना ही जाएं, क्योंकि किसको हुआ है। और मैं तो मतलब लगभग अभी जितने बार भी बाहर गया हूँ लेकर के आया हूँ। लेकर के नहीं, तो मैं जितने बार भी गया हूँ, जैसे एक होटल गया था खाना खाने के लिए, राइट, तो वहां देखा वेटर लोग काला चश्मा पहन करके घूम रहे थे, मेरे को समझ में आ गया सबको कंजक्टिवाइटिस है। जिसमें कि एक वेटर ने जब अपना चश्मा खोला तो पूरा एकदम मतलब तेरी लाल लाल आंखें तो वैसा वाला टाइप का दिखा, राइट, तो आंखें तो वैसा दिखा, तो समझ में आ गया। अब कोई स्टोर गया, वहां पर भी सेम चीज। उस दिन जो मैं बताया फैशन शो में गया, राइट, तो उस दिन भी सब जगह वैसा ही था। तो कोशिश कीजिए कि बाहर कम ही जाएं इस दरमियान में। और ये चूंकि अभी पता नहीं, मतलब इस साल इंडिया में ऐसा हुआ है कि बहुत फैल गया है। मतलब यू वोंट बिलीव कि द काइंड ऑफ वो ले लिया है, एकदम वायरल वाला पार्ट ले लिया है। मैं तो वो टर्म यूज करना चाहता हूँ जो उसके लिए यूज किया गया था, जो बड़ी वाली बीमारी फैली थी। लेकिन वो टर्म यूज करने के बाद वो क्या करता है, यूट्यूब उसको वो जो वीडियो होता है उसको ये कर देता है, बैन कर देता है, राइट। तो इसलिए हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। आपको हो जाता तो आप तो चश्मा पहन के कमरे में बैठ जाएंगे, मुझे हो जाएगा तो क्या होगा? मत बोलो रे बाबा, तन्नू तुमको ये मत बोलो, वो मत बोलो, नहीं हो तो अच्छा ठीक है, तुम ही बोल लो। अच्छा अच्छा बोल दो, बोल ही लो। मुझे हो जाएगा तो हम तो उन तीनों के साथ रहते हैं, हम क्या करेंगे फिर? वो तो मेरे चश्मा देख के हमेशा मेरे चश्मे की ओर दौड़ेंगे, बोलेंगे हम पहनेंगे, हम पहनेंगे, तो हम पहनेंगे। इसीलिए हम लोग को मतलब आप समझ रहे हैं कि बच्चे जो हैं, इसीलिए एक बहुत अच्छा कहावत है कि अगर आपको प्रॉपर पेरेंटिंग करना है तो आपको फिट रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चों की जान कब खतरे पे आ जाए, जिसके लिए आपको एक सही मतलब स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा वहां पे। अगर मान लीजिए जस्ट मैं एक शॉर्ट्स वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे कि उसका बच्चा जो है तो तो रात हो जाता है काफी, क्या हाँ, एक्चुअली ये अभी मेरा ऑफिस टाइम 12 बजे खत्म हुआ, तो 12:30 बजे से मैंने हम लोग ये वीडियो कैप्चर करते हैं, राइट। तो वो जो वीडियो है जो मैंने देखा, उसमें एक बच्चे को, छोटा सा बच्चा था, स्ट्रॉलर पे बैठा हुआ था। स्ट्रॉलर थोड़ा इंक्लाइंड वे में था, तो और उसकी मॉम जो है थोड़ी सी हेल्दी थी, तो वो कार के अंदर गई और तब तक स्ट्रॉलर लुढ़कने लगा और वो हाईवे की तरफ जाने लगा। मॉम अचानक से निकलती है, दौड़ना शुरू करती है, वो गिर जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटी रहती हैं, राइट। वो फिर कोशिश करती हैं आगे दौड़ने का, फिर गिर जाती हैं, और तब तक जो स्ट्रॉलर है एकदम हाईवे के नजदीक पहुंच जाता है। लकीली उस समय कोई आदमी दौड़ करके वो स्ट्रॉलर को पकड़ लेता है। दैट्स द रीजन, वहाँ एक मैसेज दिया हुआ था दैट इन ऑर्डर टू डू प्रॉपर पेरेंटिंग, पेरेंट्स हैज टू बी फिजिकली फिट। वो अगर आप लोगों ने मडागास्कर मूवी देखी होगी, फिजिकली फिट फिजिकली फिट है, तो वो वाला रहता है जो किंग जूलियट गाता है, राइट। तो उसमें तो यू हैव टू बी फिजिकली फिट इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ योर किड्स। और उससे भी मतलब ये इसीलिए तो तुम लोग को सुपर मॉम बोला जाता है, राइट। क्योंकि क्योंकि भगवान ने हमको एक्स्ट्रा ताकत थोड़ा ना देके भेजे हम ऊपर से। सुपर मॉम हम भी इंसान ही है। नहीं मॉम लोग सुपर ही होती हैं एक्चुअली। अच्छा, कुछ तो, भी बढ़ाने चढ़ाने के लिए चने के झाड़ पे चढ़ा दी। नहीं तो सुपर मॉम होने का मतलब है कि आप प्रिवेंट करते हो, हर चीजों को दूर रखते हो, बीमारियों को अपने से। ठीक है, आप लोग भी आपसे सुपर फादर हो गए, हम भगवान की एक्स्ट्रा शक्तियाँ कुछ ढकेंगे और नहीं तो क्या। तन्नू देखते हैं, तन्नू एकदम मतलब जब रात में इसको बिठा लो ना
जब इसको नींद वींद आ रहा होता है और ये बोलती है कि वीडियो भी बनाना है, बैठना है, ये करना है, वो करना है, तो बेचारी ये मतलब मेरा आधा कुर्सी नहीं मिलता है। अच्छा आ गया। तुमसे कुछ नहीं हिलेगा। अरे एकदम भारी कुर्सी नहीं मिलता है। हाँ तो तुम्हारे लिए तो था ये, तुम्हें तो खरीदी थी अपने चॉइस से। तो दोस्तों और कंजक्टिवाइटिस के लिए एक और प्रिवेंशन मेरे को दिमाग में आइडिया है। बोलो क्या। वो हो ना हो आंखें लाल, हम पहले से ही चश्मा पहन कर रखे ना, किसी को देख भी ना पाए, हम पहले से लगा कर रखेंगे। देखने से ये नहीं फैलता, ये बहुत ही हाँ, ये मतलब ये है जानते कि हैं, देखने से नहीं मना फैलता करते है। इट्स लोग, हाँ। इसको बंगाली में जॉय बांग्ला बोलते हैं। जॉय उड़िया बांग्ला में क्या बोलते हैं? आँखें आसी जाइछी बोली। आँख पहननी थे अभी, आँखें ऐसी जाई छिली। नहीं मतलब आँखी आसीबा कहते उड़िया में बोलते हैं, लेकिन बिहारी में क्या बोलते हैं, भोजपुरी में क्या बोलते हैं? आँख आगे लो। अरे ओकर आँख आलो है तो ये जय बांग्ला। लेकिन बंगाली में बड़ा मस्त बोलते हैं जय बांग्ला। तो वहाँ पे सबको जय माने जय, तो बांग्ला माने बंगाल में बांग्ला। भी मामा के घर कॉल किया था तो सब जगह जय बांग्ला हुआ है एकदम मतलब। तो जय माने खूब चश्मा पहन के जय करो। तो दोस्तों ज़्यादा समय कंज्यूम नहीं करते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है जो कि मतलब हर पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि 3 साल से कम बच्चों को कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट करने का, बाहर ज़्यादा लेकर के मत जाइए उन लोग को, अगर हो गया दिक्कत हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसलिए तो और ये लंबे समय तक खींचता है ना तो आंखों का और ये पावर घर में आपस में एक दूसरे की तरफ जाल की तरफ फैल जाता है, एक को हुआ दूसरे को और फिर ये खत्म ही नहीं होगा। अगर लंबे समय तक ये कंजक्टिवाइटिस रह जाता है ना तो आंखों के पावर पे भी इम्पैक्ट करता है। एक्चुअली मेरा ऐसा हुआ था एक बार, पिंक आई हुआ था। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मुझे एक बार बहुत पहले हुआ था, कॉलेज डेज में हुआ था। मैंने क्या किया था कि एक निडल लेकर के अपना वो जो होता है ना वो मेडिसिन का जो होल करने के लिए होता है, मैंने निडल से होल कर दिया था भाई। उसको जब डाला तो वो पिंक आई और भी गहरा करके और भयंकर वाला पिंक आई हो गया। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना ज्यादा। और वो तो मेरा लगभग 2 सप्ताह खींच लिया था जब वो इन्फेक्शन फैल गया था, राइट। अच्छा। तो पिन वेन से नहीं करना है, उसी में नॉब आता है, उस नॉब को खोल करके उसी से टाइट कर देने से वो उसमें होल बन जाता है, और तब जा करके उसको यूज करें। हाथ वाथ ना डालें, बिल्कुल भी टच ना करें जो ड्रॉप के टॉप पे, बिल्कुल भी नहीं। उसको उसमें सारा रहता है इंस्ट्रक्शंस, आप पढ़ लीजिए, उसके हिसाब से उसको खोलिए और तब ड्रॉप डालिए। और लंबे समय तक कंजक्टिवाइटिस रह गया, मैं फिर से बता रहा हूँ, पावर आपका चेंज हो जाएगा, या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। मेरा हुआ था बढ़ गया, 0.025 बढ़ा, लेकिन बढ़ गया, या 0.25 बढ़ा, ऐसा बढ़ गया था। तो उसके लिए मैं ये चश्मा यूज करता हूँ, राइट। तो ज्यादा समय ना लेते हाँ हुए तो अलविदा कहते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये बता दें, देखिएगा पूरा जरूर से जरूर, हर वीडियो देखिएगा। तन्नू एकदम डायरेक्ट पॉइंट पे रहती है। अरे भाई जब आप एक्सप्लेन करते हो ना तो यू नो व्हाट, थोड़ा सा दिल वाली बातें करो, मतलब वो गाना ही सुने थे, एक तो कौन सा गाना था दीपिका पादुकोण का, सीधे पॉइंट पे आओ ना। अच्छा तो दोस्तों आप लोगों का जो प्यार है वो हमेशा हम लोग को मिलते रहता है। हमारा जो चैनल है धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है, एंड थैंक्स टू एवरीवन जो भी हमारे ऑडियंस हैं, जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं, थैंक्स टू एवरीवन, क्योंकि आपका प्यार हमें हमेशा मिलता रहता है। और इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, इसी तरीके से अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी सब्सक्राइबर बेस, हमारा जो तन्नू एंड द ट्रिपलेट्स का जो फैमिली है वो बड़ा होता जाए, राइट। तो इसके साथ हम लोग आपसे अलविदा लेते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो, सॉरी आप लोगों का रात शुभ हो, कल का पूरा दिन शुभ हो, और परसों एकदम धमाकेदार रहे। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी के एपिसोड 37 में। तब तक के लिए हमारे शॉर्ट्स और देखते रहिए। नमस्कार, अलविदा, बाय।